चलो आ जाओ, एक प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ो। एक बृहद प्रदेश के लंबी अवधि की मौसम परिस्थितियों और उनके बदलाव के कुल जोड़ को क्या कहते हैं? क्या है? एक लंबी अवधि के दौरान कोई भी एक जगह है, पार्टिकुलर जगह है, वहां पर कैसा मौसम होता है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, ठीक है। यदि अल्पावधि के लिए हो, जैसे आज के लिए हो, मान लो एक दिन के लिए, तो उसको तो कहते हैं मौसम, ठीक है। और यदि वो चीज मतलब लंबे टाइम के लिए हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी जलवायु। की उष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण है, ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं ना बार बार, ठीक। यो सोलो सारे सोलो करा दो। मैट्रिक्स को बताऊं, 11वीं में पढ़ा हुआ मैट्रिक्स सोलो करो। उप विकिरण क्या है मैट्रिक्स के? जो इतना आसान प्रश्न पूछो ना, बता मन का। सीधे क्या देंगे? 7 5 3। इतना आसान प्रश्न था। किसने भारत के स्थानीय स्वशासन को प्रस्तुत किया था? मैंने आपको पहले बताया था, जितने भी गवर्नर जनरल थे उनमें से सबसे उदारवादी नाम भी दिया था, सबसे अच्छा आदमी ये था। तो उदारवादी रिपन भी कहते हो। कौन था? लॉर्ड रिपन। कब आया था भारत में? ये भारत में आया कब था? 1888 में, 84 में। ऑप्शन दूं? ऑप्शन दे ले। 1881, 1880, 1882, 1878। 84 तो ऑप्शन में कौन दिया? आप बताओ। चलो 81 के 82 78 है। तो बचा क्या? 1880। 1880 में भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आया। और 1800 सबसे पहला काम क्या किया था इसने? जितनी भी मीडिया थी, समाचार पत्र थे, उनको क्या किया था? आजाद किया था। पहले सारे गुलाम थे, जैसे आज का मीडिया गुलाम है ना अपना, ठीक है। जो समाचार पत्र एजेंसी है, विदाउट बॉर्डर्स वाली एक एजेंसी है, वो लॉन्च करती है रैंकिंग। तो भारत की 180 देशों में से रैंकिंग कितनी अब की बार? 161वें रैंक है भारत की टोटल। इतना बुरा हाल है हमारे यहाँ पर मीडिया का, ठीक है। तो इसने क्या किया था? समाचार पत्रों को आजाद किया था। और 1882 में एक एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? कई बार पेपर में आ चुका है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। सबसे पहले ये ले गया था। जवाब याद रखें, ठीक है। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्राएं पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व क्या है? तो सबको बताइए तो क्या है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट है? 70। वन कौन बोला था? 78% है। उसके बाद कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन कितना है? लगभग है 21, 20.95% है, ठीक है। 21 ही गिनते हम। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? बहुत बार पढ़ चुके हैं। कितनी? 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। उद्गम कहां से इसका? निकलती कहां से? ये उत्तरांचल के बंदरपूंछ की पहाड़ियों से, यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से, जगह से, ठीक है। इससे 2 नहरें और निकलती हैं। एक तो हरियाणा में आती है, क्या नाम उसका? पश्चिमी यमुना नहर। कहां से? जगह क्या है वो? ताजेवाड़ा नामक जगह पर। कहां पर पड़ता है ये? यमुनानगर में, ठीक है। बताओ, 2 वृत्तों के घनफलों का अनुपात 27:8 है, तो उनके सतह के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या हुआ? 27 का वर्गमूल क्या होता है? 3। इसका कितना है? 2। इनका स्क्वायर कर दो, आ जाएगा। कौन सा जलवायु विषयक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है? बताओ। जीएससी बनेगा। क्या है? अक्षांश है, ऊंचाई है, दाब और वायुपत्ति है, महाद्वीपीयता है। जलवायु किससे चयन होती है? सारी अक्षांश है, रेखाओं से। आसान प्रश्न आएगा, बताओ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है? एक और ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, पहले ऑप्शन में कुछ और लिखा है। संसद के आम चुनाव के बाद 4 साल, 5 साल, 6 साल, ये तो कटेंगे, है ना। देखो अब क्या होगा? लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद किसका चुनाव होगा? राष्ट्रपति के बाद में, है ना। तो क्या आना चाहिए इसमें से?
ये आना चाहिए, इसीलिए मैं कंफ्यूज करूँ था बेटा। 5 साल बाद होता है, इसका कोई मैट्रिक हो नहीं। ठीक है, 7 सही है तो कि पहले हमारे लोकसभा के प्रधानमंत्री चुनाव होते हैं, लेकिन हर 5 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति का भी। राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है? अरे सही बोल रहे थे ना, 52। लोकसभा की कुल सीटें कितनी हरियाणा में? कितनी है? 10। राज्यसभा की 5। विधानसभा की कितनी है? 90। 2026 में बढ़ के कितनी हो जाएंगी? 90 वाली 110 वाली कितनी हो जाएंगी? 17 और 5 वाली 7। ठीक है, ये आगे सारी सारी बढ़ जाएंगी। 90 में से आरक्षित सीटें कितनी हैं हरियाणा में? कितनी आरक्षित सीटें हैं विधानसभा की? कितनी? 17 भाई। और लोकसभा की कितनी आरक्षित हैं? कौन कौन सी? जहां पर 2 एयरपोर्ट है, कौन कौन सी? अंबाला और सिरसा। 7 और 28 के बीच ज्योमेट्रिक माध्य कितना? 14 जैसा नहीं। अफगानिस्तान की राजधानी बताओ क्या है? काबुल। इनकी ये बताओ मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है इनकी? सरदार जी बताएंगे, करेंसी बताओ सरदार जी। प्रवीण, ऑप्शन, नाम में ही ऑप्शन है इसके। अफगानिस्तान क्या है? अफगानी। ठीक है ना? हाँ। बांध में संग्रहित पानी, जो बांध में इकट्ठा किया गया पानी है, उसमें कौन सी प्रकार की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है? कौन सी होती है? स्थितिज। यदि कोई चीज खड़ी है तो उसमें क्या होगी? स्थितिज। यदि कोई चल रही है तो क्या होगी? गतिज। अब जिससे पूछो वो बताना, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? बता दी को। कमलेश बताओ, ये ऊर्जा की एसआई इकाई जल्दी बता। ऑप्शन दो, न्यूटन, जूल, एम्पियर। लो 3 है, 4 भी छोड़ो, 3 है। क्या है ये? जूल होती है। न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की, वर्क की। और एम्पियर किसकी होती है? किसकी? करंट की, इलेक्ट्रिक करंट। कैपिटल ए से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, चौदहवें बार। साल 2008 के बीच बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाला अभिनव बिंद्रा कौन से खेल से संबंधित है? कौन से खेल से था? शूटिंग। 10 मीटर राइफल में इसने स्वर्ण पदक जीता था। संबंध क्या से? शूटिंग से। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र नाम क्यों पड़ा था इसका? बता छुटकी, क्यों पड़ा था नाम? मैंने कहा बेटा परीक्षित कहाँ है? बता भाई, आगे आ जा। तू पीछे क्यों बैठा? उठ के आगे आ जा। एसी चल रही है तो आज जा, आई जा। यादवेंद्र नाम क्यों पड़ा था इसका? नवाबुद्दीन खां को कने बनवाया था, मुगल शैली का गार्डन है। औरंगजेब का रिश्तेदार था तो, रिश्तेदारी हो गया औरंगजेब का। यादवेंद्र तो नाम था ही नहीं उसका, तो फिर ही खान था। पटियाला के राजा यादवेंद्र के नाम पे इसका नाम पड़ा था। किसको धूप विटामिन कहते हैं? विटामिन डी को कहा जाता है। जैसे हम धूप के संपर्क में आते हैं, हमें विटामिन डी मिलनी शुरू हो जाती है और हड्डियां मजबूत होती है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? कब? 14 नवंबर। इस दिन को एक दिवस और भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 14 नवंबर को एक डे और भी होता है, और एक बीमारी के रूप में नाम है, और उस बीमारी से पूरी दुनिया ग्रसित है। सबसे ज्यादा लगभग भारत में लगभग हर तीसरे आदमी को दिक्कत है, वो बीमारी है वो। तुम नए आए हो? कितने दिन हो गए तुम्हें? कल से? उस बीमारी का नाम है डायबिटीज। हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं? मधुमेह। ठीक है, शुगर भी बोल देते हो ना। तो मधुमेह दिवस पूछे तो मनाया जाता है 14 नवंबर को। बाल दिवस किसकी याद में मनाते हैं हम?
पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और नेहरू साहब कौन थे? भारत के शुरू के 3 बार के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का एक टीका था, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी। इसका संबंध भी शुगर से ही होना। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व कौन से तीर्थ को माना जाता है? गया बिहार में एक जगह है जहां पर पिंडदान किया जाता है। तो हरियाणा में किसको माना जाता है? पेवा को। कहां पर पड़ता है पेवा? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के कारण होने वाला कारों के द्वारा कौन सा तत्व निकलता है? कई बार बता चुका हूं मैं, सबसे जहरीली गैस भी यही है। सीओ सिंबल हमेशा कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा निकलती है अपने व्हीकल से। ठीक है, उच्च रक्तचाप इसे कहते हैं, बताओ। ब्लड प्रेशर बोल दिया आप ही, ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? इससे हृदय फेल हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। पुरुषों में ये लगभग थोड़ी ज्यादा पाई जाती है समस्या। हाँ, हृदय गति में क्या आ जाएगा? बढ़ाव होगा, तभी तो हार्ट फेल होगा। हार्ट फेल होने से उनकी डेथ हो जाती है। चिल्लम भरना हरियाणवी क्या है? एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? ये जींद साइड ज्यादा बोलते हैं इसको, अभी कम बोले आ रहा है। उका ध्यान रखना, बच्चों से काम लेना, खुशामद करना या अच्छे काम करना। क्या है? किसी चीज को खुश करना, तो इसका मतलब होता है खुशामद करना। मैथ के सोल्व करेंगे। n+1 = 2। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बताओ? ये दूसरी सबसे बड़ी इकाई है। किसकी? दूरी की। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूसरी बड़ी है। जो एक इकाई है उसमें होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, इससे भी बड़ी इतनी बड़ी इकाई है, उसका नाम बताओ। कमलेश पता है? क्लास में कौन नहीं आओ तुम, बट पता ही होता। सरदार जी कोई क्या नहीं? परीक्षित कुमार वो कहाँ है? संदीप आए को नहीं? चुटकी अरे नो नहीं, वो होती है पारसेक। क्या होती है? पारसेक। एक पारसेक में कितने होते हैं? 3.26 क्या होते हैं? प्रकाश वर्ष। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पूछ ले, वो होती है पारसेक, डिस्टेंस की। ठीक है, पहले नंबर पे पारसेक, दूसरे पे क्या आएगी आपकी? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष होता क्या है? जितना एक साल में लाइट है वो ट्रेवल करती है ना, उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? कहाँ है? कुंजपुरा। कुंजपुरा कहाँ पड़ता है? करनाल में। बना कब था ये? स्थापित कब हुआ? ऑप्शन दिए जाए। 1960, 1961, 1962, 1964। ये प्रश्न में कम से कम 7-8 बार पढ़ा चुका हूं पहले क्लास में, तो पुराने वालों को तो आना चाहिए। 1962 ऑप्शन दिया है। 1962 का मैंने किधर है? यही है क्या? हाँ, कब बना था ये? 1961। हरियाणा बनने से 5 साल पहले। हरियाणा में कुल सैनिक स्कूल कितने हैं? अभी कितने हैं? 3। इससे आसान कोई सवाल हो नहीं। बताओ HCF कितना है? जल्दी बताओ, फिर 30 पढ़ेंगे। 4, 5, 9 बताओ। HCF करना आओ है मोनिका बताओगी? 1/30 है। 30 डेला सारा भाग जा। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत किससे संबंधित है? प्रश्न के नाम में ही उत्तर है। बुरे लोगों को क्या कहते हैं? शरारती तत्वों को क्या कहते हैं? मार्क्सवादी क्या है? कौन कहा यार ये शरारती तत्व है, बेकार लोग हैं? अपनी भाषा में शब्द बोल दूंगा तो अराजकवादी। ठीक है, जो दंगे फसाद करा रहा हूं, तो जो बुरे लोग होते हैं क्या होते हैं? अराजकवादी। क्या हो गया? भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है?
लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदस्यों या सभी राज्यों के विधानमंडल के सदस्य। उपराष्ट्रपति का जिक्र है, न कि राष्ट्रपति का। सोच के जवाब दियो थोड़ा सा। जो हमारी लोकसभा है और राज्यसभा है, इनके दोनों सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, तो इनको बोलते हैं हम सदन। ठीक है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 545 हैं। राज्यसभा में 245 सीटें हैं। ठीक है, और इन 545 के लिए इलेक्शन होने लग रहे हैं। हरियाणा में कब होगा चुनाव? 25 मई को होगा। सभी वोट डालें जो डाल सकते हैं। ठीक है, हरियाणा में रोटी का मुरझाना किस बात का सूचक है? बताओ। बरसात आने का, घर से प्रस्थान करने का, पशु खरीदने, मेहमान घर में आने का। रोटी का मुरझाना। क्या हो गया? मेहमान आने का। वो तो घर पे कौआ बोलता है, उसको नहीं कहते क्या? है ना, कि कागला बोल रहा तो कोई ना कोई आओगा। चलो आपका ये ऑप्शन हम काट देते बेटा। ले अब बताओ, ये क्या होता है? घर से प्रस्थान करने का। भाई चलो बाप रे, निकल जाओ। ठीक है, यह कथन कहता है, थोड़ी इकोनॉमिक्स आ गई, राजनीति पॉलिटिक्स। यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह किसकी बात है? इनका आरोपण क्या है? देखो प्रश्न को ना ध्यान से पढ़ो। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में जो प्रश्न होता है उसे में उत्तर आया है। देखो क्या कहता है? राज्य एक नैतिक, यह शब्द पकड़ो, संस्था जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विज्ञान विकास के लिए अनिवार्य है। यहां से लाए तो ये बात क्या है? आइडल बात है। आइडल मतलब आदर्श है। तो यहां पे क्या जगह आपका? आदर्श। ठीक है, एक्स वाई बाई है। हरियाणा सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ सरोवर कौन सा है? बच्चों वाला सवाल है। कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। कहां पर पड़ता है ये? कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। भाई किसकी पुस्तक में इसका वर्णन है? अबुल फजूल ने इसको क्या क्या कहा था? लघु सागर कहा था। सरोवर नहीं, सागर। सरोवर का मतलब तालाब ही होता है। अमित के पास कितने रुपए थे? यमुना नदी के साथ हरियाणा में किस जिले की सीमा नहीं लगती? बताओ। पानीपत, यमुनानगर, रोहतक, सोनीपत। तो कहां पे? रोहतक के साथ यमुना नदी नहीं लगती भाई। अरिस्टोटल के अनुसार, मैंने बताया था फादर ऑफ बायोलॉजी कौन था? अरस्तु। इंग्लिश में अरिस्टोटल, हिंदी में बोलते हैं इसको अरस्तु। उसने कथन दिया था, बहुत ही शान आदमी था। ठीक है, राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, राज्य एक कृत्रिम सृष्टि है, राज्य बल की सृष्टि है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। बताओ। अरे कॉपी प्रश्न लिखियो, हम प्रश्न देंगे तुम्हें। पहले इसका उत्तर बताओ। देखो इनमें सबसे अच्छी बात जो भी लग रही है भाई कई चीज है। कोई भी ज्ञानी विद्वान आदमी होगा वो शानी बात करे है ना। मैं सब तो शानी और फैक्ट वाली बात कौन सी लग रही? देखो बताओ क्या है? राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अब कॉपी में प्रश्न लिखो। अरिस्टोटल यानी अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु कौन थे? एक बहुत ही फेमस आदमी गुरु थे इनके, इसीलिए प्रश्न। दूसरा लिखो, अरस्तु के शिष्य कौन थे? दोनों ही बहुत बड़े दार्शनिक और महान आदमी थे। बताना नहीं, लिखना है। अरस्तु के गुरु कौन थे और अरस्तु के शिष्य कौन थे? व्याकरण आता है क्या? आओगे? इसको ऐसे कर लियो, इसको काट दियो। ठीक है, इसका भी उत्तर आ जाए। लो मैथ का सवाल बता दिया। शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः संबंधित है। शहर या राज्य ये शब्द कहां से लिया गया है? इजिप्ट से, ग्रीस से, चीन से या कोई नहीं से? एक ऐसा देश है जो बहुत ही कंगाल हो चुका है,
ठीक है, ब्लैक लिस्ट में उसका नाम आता है। चीन कंगाल लिया, चीन पर तो पैसा ही पैसा है। इजिप्ट नहीं है, कौन सा, वो ग्रीस है। ठीक है, तो ग्रीस से लिया गया है। आईपीएस का पूर्ण रूप बताओ क्या है? आईएएस, सॉरी आईएएस का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है ये, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ए में ही है। ठीक है, दूसरा नहीं है भाई। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एटलस साइकिल थी यहाँ पे। साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? मई में ही था का जून में? जून में हो गए। कितनी जून को मनाया जाता है? और 21 तो ऑप्शन हुई को नहीं, 1 2 3 4 ऑप्शन ही 4 है, 3 को मनाया जाता। ठीक है, और उसी दिन क्या हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई थी भाई। श्रीनिवास रामानुजम एक महान क्या थे? वकील थे, गणितज्ञ थे, डॉक्टर थे या फिल्म अभिनेता? क्या थे ये? गणितज्ञ थे। अब मेरे को ये बताओ, गणित दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर में मनाया जाता है। हिंट दे दिया, डेट बताओ। 21 22 23 24 बताओ कब है? 22 दिसंबर को मनाया। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? गुरुग्राम में। कब? लाइन बिछाने का सबसे पहले सूख आई कब थी? 2000 है, बताओ। 10 में। चली कब थी? 2013 में। ठीक है, दोनों डेट याद रखियो। लगभग आपसे 2013 वाला ऑप्शन मिलेगा पेपर में। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कहां दिया था? ज्योतिषर नामक जगह पे। कहां पर? ये कुरुक्षेत्र में। यमुना नदी कौन से में गया? कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? बताओ। ऐसा कौन सा भाग जाग कभी भी हो सकती है? सबसे ज्यादा तो कहां होती है? ध्रुवीय पे। सबसे कम बताओ कहां होती है? मध्य अक्षांश या पश्चिमी महाद्वीपीय। ठीक है, बीच का हिस्सा में। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का दोबारा निर्माण किसने कराया था? सदाशिवराव भाऊ द्वारा। कब? पानीपत के तीसरे विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध हुआ कब था? 14 जनवरी 1761 में हुई। जीता कौन था? अरे जीता कौन था? किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। जीता कौन था फिर? अहमद शाह अब्दाली। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय श्री प्राप्त की अपने भारत की थी, कौन थी? संतोष यादव। किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण योजना, ठीक है, जलवायु वर्गीकरण योजना आई थी, वनस्पति पैटर्न को प्रमुख घटक रूप में उपयोग करती है? मैंने बात यह बतानी है, जलवायु वर्गीकरण योजना का नाम क्या था और ये बतानी कब आई थी? ये एक कोपे नाम का आदमी था, ठीक है, उसने बनाई थी योजना। आई कब थी ये बताओ? 3 शब्द मैंने लिख दिया, एक तुम बताओ। ऑप्शन दो, ऑप्शन दे दियो। 1900, 1901, 1902, 1907। तुक्का लगाओ। 1907। अब बताओ सरदार जी, 1901 कहाँ है? एक यही था क्या? अब बताओ 2 ले बचा क्या? 1900 में थी। फिर 1918 और 1936, इनमें क्या किए थे? इस योजना में काफी सारे बदलाव किए गए थे। लेकिन आई थी, कोपे नाम का व्यक्ति था, तो 1900 में तैयार की थी। ठीक है,
लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? मंजी साहिब गुरुद्वारा। लाखन माजरा कहां पर पड़ता है? किस डिस्ट्रिक्ट में? रोहतक जिले में पड़ता हुआ, ठीक है। बुनकरों का शहर कौन सा है? कितना आसान है, कौन सा है? पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। भारतीय फौज के लिए कंबल वगैरह यहीं से तैयार होते हैं। स्थायी उपभोग की संकल्पना इसने प्रस्तुत की थी, बताओ। थोड़ा क्वेश्चन लगाएगा। सोमवार से आपकी पॉलिटी की क्लास लूंगा मैं थोड़ी बड़ी। हाँ, नवीन सर नहीं पढ़ाएंगे पॉलिटी में, ठीक है। स्थायी उपभोग की संकल्पना इसने प्रस्तुत की थी। मिल्टन फ्रीडमैन। कहां से देखा तूने? है? एक बता, वही सही बताया। बढ़िया तुक्का लगा यार। चल ये बता, इस प्रश्न से जितने पूछो वो बता दिए, तेरे को एक इनाम देंगे, ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देख रुको, और कोई नहीं बोला कहाँ है, ये तो आसानी से बता दिया। कहाँ है? करनाल में। स्थापित कब हुआ था? ओए रुको, सिर्फ ये बोलेगा 1955 में। 1955 से पहले कहाँ था ये? हरियाणा में कौन था यार? हिसार में कहां से आया? बेंगलोर में था। कब हुआ था वहां पे? बना कब था बेंगलोर में? पीछे से बोल के सारे बताओ तो हैं। 1923 में। फिर इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? परीक्षित यार इनाम दे देता है, क्वेश्चन होता तो। इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन दिए जाए? चलो दे देते हैं, लो। 1979, 1985, 1978, 1980। पहला 1980 में दिया गया था। चूक गया। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? ये सबको पता होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था, नींव रखी थी। और शुरू में एक ही विभाग था इसमें, संस्कृत। कब है? कब की बात है ये? 1956 की बात है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ठीक है। पैसे की अनिश्चितता मांग इससे प्रतिलोमत संबंधित है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बता देता हूं, ब्याज दर से होती है। डिटेल में फिर कभी बताऊंगा इको वाली क्लास में। क्या देखना बेटा, मुंजी साहिब गुरुद्वारा है, उसमें कौन सा प्रश्न था वो? मुंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में भी है, अंबाला में भी है। मुंजी साहिब कैथल में भी है, अंबाला में भी है, यहाँ भी है। हाँ देख तेरे मैं बताऊं, सुन। देख मैं बताऊंगा, तेरे मेरी सुन, रुक जा। अब वो एक ट्रिक बताई थी, शुरू में श्री आ जाए तो कैथल है, गुरुद्वारा आ जाए तो क्या आएगा? रोहतक है, और सीधा मंजी साहिब आ जाए तो आपका अंबाला। ये ट्रिक तो कई बार बता चुके हैं। फिर इसमें गुरुद्वारा पूछा तो मंजी साहिब कौन सा था? नीचे हो गए क्या? कौन सा प्रश्न बता दें आपके? भारत की इस महाकाव्य में भगवत गीता समावेश है। क्या? महाभारत। इतना आसान प्रश्न है। कानौड का किला किस नगर में है? हरियाणा के कौन से नगर में है? कहां पर? महेंद्रगढ़ में भाई। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला जिसकी 54% है, कौन सा है? मेवात। और सबसे ज्यादा गुरुग्राम में। और पुरुषों में सबसे ज्यादा? पुरुषों में सबसे ज्यादा पंचकुला ऑप्शन ही होनी, ये ऑप्शन है 4 है। क्या है? पुरुष सबसे ज्यादा रेवाड़ी में। और पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे कहां के हैं? फतेहाबाद के। बेटा न्यू पढ़ोगे तो आ जाए फतेहाबाद होना भी है। आप संघर्ष करते रहो। वह फर्क है, मैं साथ कौन दूं। सबसे कम पढ़े लिखे हैं जहां के ओवरऑल सबसे कम है, यानी मेवात के, ठीक है। चाहे मतलब महिलाएं पूछो चाहे पुरुष पूछो चाहे ऑल ओवर पूछो, मेवात के सबसे कम है। सबसे अधिक है गुड़गांव के
लेकिन यदि सिर्फ पुरुष पुरुष पूछे तो रेवाड़ी की, महिलाएं पूछे तो गुड़गांव की। डोब डगलस के उत्पादन कार्य में कारक प्रस्तावन क्या था? एक क्या होता है, छोड़ो। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? कहां पर ये? गुरुग्राम में भाई। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहां हुआ था? कब हुआ था? अब देखो, डेथ तो सबने याद कर रखी है ना, 1 2 3, 1 फरवरी 2003। जन्म बताओ। मार्च 1962। कितने मार्च को हुआ था? 17 मार्च 1962 को करनाल में। 17 नहीं, 12 मार्च भाई। हाँ, मेरे गलती हो गई। ये बताओ, इनमें से अलग बताना है। देखो, इतने आसान प्रश्न है। अर्जुन, भीम, सहदेव, दुर्योधन, क्या आएगा? ये तीनों भाई थे सारे। ये क्या था? कौरव था कि पांडव थे? अलग हो गया। 20 19 18 16। 19 क्या है? विषम है, बाकी सारे सम है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन। लोहा क्यों? क्योंकि ये क्या है? धातु है। ये सारी गैस के रूप में है। ठीक है, बताओ। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? पहिया बनाना, जानवरों को पालना, आवाज जीवन बिताना, आग उत्पन्न करना। सबसे पहला सीखा आग उत्पन्न करना। उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 पे जानवरों को पाले, फिर उन्हें पहिया बनाए नंबर 3 पे। ठीक है, ऑर्डर में। 2:24 हो गए। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में किस प्रतिभा के लिए दिया जाता है? किस में दिया जाता है? साहित्य। इसका नाम सूर्य सम्मान क्यों है? किसके नाम पर है ये? संत सूरदास के नाम पर। जन्म कहां हुआ था उनका? सिही गांव। कहां पर ये? हुआ कब था? बताओ। 478 BC में। किसके समकालीन थे ये? अकबर के। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? रेलवे का वर्कशॉप कहां है? जगाधरी में। जगाधरी कहां पड़ता है? यमुनानगर में। पुराना समय मनुष्य का जीवन निर्वाह इससे होता है। क्या क्या करता था वो? देखो, अच्छा 4 ये अलग ऑप्शन है क्या? सबसे पहले करता था वो शिकार, फिर वो मछुआई, फिर क्या करता था? अनुसरण। खेती तो बहुत बाद में सीखी थी। तो 1 2 4, 1 2 4 यार। हाँ, लो ये और बताओ क्या अलग? पूर्व दक्षिण पश्चिम क्या दिशाएं हैं? मुंह क्या कोई दिशा नहीं, एक मनुष्य का अंग है, तो मुंह अलग हो गया। वर्ग, समचतुर्भुज, त्रिकोण, समांतर, त्रिकोण, ये चारों भुजाएं होती हैं, इसकी तीनों हैं। माँ, भाई, पिता, भतीजा, ये क्या है? सगे हैं। भतीजा क्या होता है? अलग होता है। इस पर किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है? ऐसी क्या चीज मिली जिससे हमें यह पता लगता है कि ये सारे नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के? कृषि की प्रथा, कारीगरी, नगर आयोजन या मोहर? नगर आयोजन सरासर गलत जवाब है यार। मोहरें मिलती हैं, उनकी करेंसी मिलती है जिससे पता चलता है। ठीक है, डोसी तीर्थ किस जिले में है? कई बार पढ़ चुके हैं। डोसी की पहाड़ी कहां? वो महेंद्रगढ़ में। और पढ़ाओ या बस करें? अगला पेपर आएगा तो 2:30 बज गए। पढ़ो क्या? बंद करें? बंद कर दे। पढ़ाऊं? तारी इच्छा देखो, बंद करने को बंद कर दें। 2:30 बज गया। बताओ, यूपीएससी का पूर्ण रूप बताओ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कहाँ है? सेकंड में भाई। देखो, पढ़ना ना, फिर जवाब दिया और नहीं, फिर मैं छोड़ दूंगा क्लास बीच में। यो फिर प्रश्न आ गया। पिंजौर में गार्डन का नाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन। पढ़ा था पिंजौर, रिपीट आ गया। तो अशोक घोष जो राजा किसके दरबार में था जिसने बुद्ध चरित्र नामक एक ग्रंथ लिखा था? किसके था? कनिष्क के दरबार में था। कनिष्क कहाँ है? ये रहा, जल्दी जल्दी करा दूंगा मैं। कुरुक्षेत्र में चीनी मिल कहाँ है? शाहबाद मारकंडा में। चालुक्य की राजधानी का शहर क्या था?
ये ग्रुप डी में भी आया अति सुंदर। उसका नाम था पहले वातापी, तो वातापी ऑप्शन में है ही नहीं, तो वातापी का नया नाम क्या है? क्या है? बादामी। गरोंडा नगर कहाँ है? गरोंडा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है ना यहाँ पे, हरियाणा के करनाल में है। करनाल कहाँ है ये? यूएनओ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने होते हैं? कितने? और अस्थायी कितने होते हैं? स्थायी 5, अस्थायी गुणा 2 कर दो, कितने हो गए? 10। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है उनका अस्थायी का? 1 2 3 4 जल्दी बताओ, 4 ऑप्शन है। 2 वर्ष का होता है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये नाम भगवत दयाल शर्मा। कौन से गांव से थे ये? बेरी गांव। कहां पर पड़ता है बेरी गांव? जज्जर में एक माता का मेला भी लगता है। इसने पूछा गैर कांग्रेसी कौन से थे? राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? हरित क्रांति का कौन था? स्वामीनाथन, जिसको 2024 में क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। तो इसने पूछा श्वेत क्रांति का। श्वेत क्रांति का कौन था? वर्गीस कुरियन। फ्लड भी बोलते हैं इसको, ऑपरेशन फ्लड। आई कब थी है हरित क्रांति भारत में? हरियाणा कब बना था तभी आई थी। हरियाणा तो पता हुआ बना कब था? 1966 में। 1857 में फर्रुखनगर किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? तुगलक, बलबन, गयासुद्दीन, दलेल खां। बताए, तुम बता, एक भी कौन बता नहीं। दलेल खां। ये बता कौन था वो? गयासुद्दीन नामक व्यक्ति था। राजा रवि वर्मा थे। क्या थे राजा रवि वर्मा? ये ग्रुप डी में भी आया था प्रश्न। क्या देगा? पेंटर आदमी है, चित्रकार आदमी है। ठीक है, 10 मिनट में करा दूंगा पेपर तो मैं। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? उदय भानु हंस। इनको क्या कहा जाता है? रूबई सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है। भारत के संविधान का वास्तुकार कौन था? बाबा साहेब अंबेडकर। इन्होंने, ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? वो कौन सी थी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकलती है? हरियाणा की पूछे तो पश्चिमी और यूपी की पूछे तो पूर्वी। हरियाणा के किस तरह मेट्रो सबसे पहले पहुंची? अभी भी पढ़ा था। कौन सा था? गुरुग्राम। यो फेरा क्या आएगा? सदाशिव राव। कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? खाई क्यों कोथली? खाई नहीं खाई? कौन से में? 30 पर दिया जाता है शादीशुदा महिलाओं को। टावरा मामा लेके जाएगा नहीं। सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? अभी भी पढ़ा था। कौन थे? संत सूरदास थे भाई। जन्म से अंधे व्यक्ति थे ये। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? सफीदों। पहले इसका नाम क्या था सफीदों का? सरपदमन। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये? कहां पड़ता है ये? जींद जिले की तहसील है। पानीपत की पहली लड़ाई इनके बीच हुई थी, पहली बतानी है। बाबर और इब्राहिम लोधी। लोधी वंश क्या गया था? खत्म हो गया था यहाँ पे। कहाँ है बाबर और इब्राहिम लोधी? ठीक है। कब हुई थी? 1526 में। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तीसरी 1961 में। मलाजा अग्रसेन का संबंध कहां से है? कहां से? अग्रवाह से। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 1761 में। 1761 में कौन सा? तीसरा युद्ध। और जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली। यहाँ पे इसके बाद पानीपत में एक पेड़ था, सुना है? यहाँ कहानी थी नहीं? आम का पेड़ सुना ना?
हाँ, तो काला अम्ब नामक युद्ध स्मारक पूछ रहे कहाँ है, तो कहाँ है, पानीपत में है, क्योंकि हरियाणा में पूछा गया कई बार। इस राज्य में मधुमलाई जंगल मृग वन है, बताना है। जो जंगल है उसका नाम है मधुमलाई जंगल मृग वन। कहाँ है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जल्दी बताओ, पार्टी शुरू हो रही है मेरी वहां पे। आंध्र प्रदेश ले, हाँ क्या आएगा, तमिलनाडु में था। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अभी पढ़ा था करनाल में, इसको बोलते हैं एनडीआरआई, ठीक है। अजीत का जन्म, ओ लास्ट पेज आ गया, शुक्र है। प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में था, अभी भी पढ़ा था, 1956 में। कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में। किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने भाई। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, दूसरा भी वही था, 2 बार चुना गया था। इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं, कहाँ पे ये, अजंता और एलोरा की, महाराष्ट्र में हुई। कनौज का किला भी पढ़ा था, कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। मृत सागर कहाँ है, पहले पढ़ा चुका हूं मैं, कहाँ है, इजराइल में है। देखो, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, अभी अभी बताया था, भगवत दयाल शर्मा। बने कब थे ये, पहले मुख्यमंत्री बने कब थे ये हरियाणा के, जब हरियाणा में तभी बना कब था, 1 नवंबर 1966। बताओ, उड़ीसा की राजधानी कौन सी है, क्या है, भुवनेश्वर। लो बेटी कर दो। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, अंग्रेज नाम है तो क्या है, माउंटबेटन। और भारतीय पूछे तो श्री राजगोपालचारी, श्री राजगोपालचारी, पहले वीर आखिरी भी। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है, अभी अभी पढ़ा था, कहाँ है, गुरुग्राम। नाट्य शास्त्र जिसमें सभी अभिनय कलाओं को अच्छी तरह से संरचित किया गया है, किसकी रचना है, या इसी शानी शानी बात कौन करेगा, शानी आदमी यानी भरत मुनि। किताब तो भी लिखा है। टीकाकरण के द्वारा कौन सा रोग विश्व से दूर कर दिया गया है, ये रोग अब होता ही नहीं है, दूर कर दिया है, तो कौन सा है, चेचक। मलेरिया भी खत्म हो गया वैसे। अस्तलबोर में किस ऋषि का मठ है, अस्तलबोर कहाँ पर पड़ता है, रोहतक में। इसका नाम पर एक यूनिवर्सिटी है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। तो क्या गया नाम है, मस्तनाथ। दिसंबर 2022 साल, या पहले प्रश्न हो, जिस दिन प्रतिभाशाली श्री रामानुजम का जन्म हुआ था, राष्ट्रीय गणित दिवस। नींबू में पाया जाने वाला एसिड कौन सा, सिट्रिक। हरियाणा का अधिकांश भाग क्या है, मैदान नहीं है, पहाड़पुर तो ही को नहीं अपना। म्यांमार किसका नाम है, बर्मा का। क्या रबी की फसल नहीं है, 2 अक्षर दे, गेहूं, चना, सरसों है, क्या नहीं है, मकई। मक्की आई कहां से थी, मैंने भी बताया था ना, मकई को भारत में कौन लाए थे, पुर्तगाली। हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र कहां से निकलता है, कैप्टन अभिमन्यु आयो, तो वो कहां से है, रोहतक से। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस गया है अभी अभी 1 मई को। एंजाइम क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये बड़े बड़ी चीजें छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, एंजाइम का ये काम आ रहा है। छुड़ानी धाम संबंध किस महापुरुष से है, संत गरीबदास ने बताई थी, ट्रेन में चलती इनके नाम पे। गोवा में कितने जिले हैं, छोटा राज्य तो कितने होंगे, 2 ही। कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है जब हमारी त्वचा धूप में जाती है, रिपीट है ये आज का, विटामिन डी। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा में नहीं जाता, 2 भी जाता, 1 भी जाता, 10 भी जाता। 10 तो हो रहा, 1 2 ने बताया था, अम्बाड़ा होके 1 तो जाता ना वहां पे, पानीपत करनाल तो है, फायर नहीं जाता। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक, इसका बताओ, क्योंकि अब पहले मैं पढ़ाई जब मैंने एक ट्रिक बताई थी, फायर से ट्रिक बताई थी, याद करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन। और मिसाइल में क्या आती है, फायर। तो इसका अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति इलेक्शन का परिणाम क्या होता है, छोड़ो इकोनॉमिक्स में। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप, अभी अभी पढ़ा था, यमुनानगर के जगाधरी में। कथकली इस राज्य का नृत्य प्रकार है, किसका, कथकली, केरल का। बिरजू महाराज क्या थे, अरे सेम ही था, कथक है, नर्तक थे वही। रेवा इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी कौन सी है, हर भारत की देसी कंपनी है जो कार बनाती है।
टाटा भी भारत की है, सुजुकी जापान की है, टीवीएस भी भारत की है, क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, रेवा इलेक्ट्रिक कार। बस खत्म हो गए होंगे, बस कंप्लीट।